आखिर क्यों ब्रह्मा जी के कारण केतकी फूल को महादेव की पूजा में अर्पण नहीं किया जाता? और जानिए ब्रह्मा जी का घमंड किसने तोड़ा। दोस्तों, इस कहानी से आप सीखेंगे कि सत्य, विनम्रता और धर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब न दिन था और न रात, चारों ओर केवल अनंत आकाश और अथाह शांति थी। उस समय ब्रह्मांड में केवल दिव्य ऊर्जा का प्रकाश विद्यमान था। उस दिव्य प्रकाश से महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और उनके नेत्रों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा था। महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन रहते थे। उनके आसपास देवता, ऋषि और गण उपस्थित रहते थे, लेकिन शिव का मन संसार के मोह से परे था। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण में लगे हुए थे। वे चार मुखों से वेदों का उच्चारण करते और नए नए लोकों की रचना करते। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि संपूर्ण सृष्टि के निर्माता वही हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनके मन में यह विचार बार बार आने लगा कि यदि वे सृष्टि का निर्माण ना करें तो कोई जीव अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे उनका यह विचार गर्व में बदल गया। देवताओं ने यह परिवर्तन देखा और चिंतित हो उठे। सभी देवता विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, जब भी किसी देवता के मन में अहंकार उत्पन्न होता है, तब महादेव उसे सही मार्ग दिखाते हैं। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी ज्वालाएं आकाश और पाताल दोनों दिशाओं में फैल रही थी। देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस दिव्य स्तंभ के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस अग्नि स्तंभ का ऊपरी भाग खोज कर आता हूँ। विष्णु जी बोले, और मैं इसका निचला भाग खोजता हूँ। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ गए। वे उड़ते गए, लेकिन स्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी वे थक गए। दूसरी ओर विष्णु जी बराह का रूप लेकर नीचे गए। अंततः विष्णु जी वापस लौट आए और स्वीकार किया कि वे उस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलकर यह गवाही देना कि मैंने अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी का फूल डर गया, लेकिन ब्रह्मा जी के आग्रह पर तैयार हो गया। जब दोनों वापस लौटे, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी और देवताओं से कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी के फूल ने भी इस बात का समर्थन कर दिया। तभी अग्नि स्तंभ से प्रचंड प्रकाश निकला और वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से निकलने वाली ज्वाला इतनी तेज थी कि संपूर्ण दिशाएं कांप उठी। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है। अहंकार मनुष्य और देवता दोनों को पतन की ओर ले जाता है। ब्रह्मा जी भय से कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। महादेव ने कहा, सृष्टि का निर्माण महान कार्य है, लेकिन उस कार्य से बड़ा सत्य और विनम्रता है। महादेव ने केतकी फूल को भी दंड दिया और कहा कि अब से वह उनकी पूजा में स्वीकारा नहीं जाएगा। तभी से महादेव की पूजा में केतकी फूल अर्पित नहीं किया जाता। उस दिन के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो गया। वे और भी विनम्र हो गए। उन्होंने समझ लिया कि सृष्टि का संचालन केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य और संतुलन से होता है। समय बीतता गया। एक बार पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ पौधे मुरझा गए और जीव जंतु पानी के लिए तड़पने लगे। ऋषि मुनि कैलाश पहुंचे और महादेव
महादेव से प्रार्थना करने लगे। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा की धरती पर आते ही चारों ओर हरियाली फैल गई। लोग प्रसन्न हो उठे। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा और बोले, हे महादेव, आप केवल संहारक ही नहीं बल्कि पालनकर्ता भी हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, सृष्टि का हर कार्य एक दूसरे से जुड़ा है। निर्माण, पालन और संहार तीनों के बिना संसार का कोई संतुलन संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो सत्य, दया और विनम्रता का मार्ग अपनाता है वही वास्तव में महान बनता है। ब्रह्मा जी ने यह बात अपने हृदय में उतार ली और उन्होंने संकल्प लिया कि वे सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को धर्म और सत्य का संदेश देंगे। कुछ समय बाद एक असुर ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं को परेशान करने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता फिर से भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ महादेव के पास पहुँचे। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जब तक किसी के मन में लोभ और अहंकार रहेगा तब तक विनाश निश्चित है। महादेव युद्ध भूमि में पहुँचे। उनके हाथ में त्रिशूल था और गले में नाग लिपटे हुए थे। जैसे ही असुर ने उन पर आक्रमण किया, महादेव ने अपने डमरू की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को कपा दिया। असुर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंत में महादेव ने उसे पराजित कर दिया। देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा, आपके बिना संसार में धर्म की रक्षा संभव नहीं। महादेव ने उत्तर दिया, धर्म केवल युद्ध से नहीं बचता बल्कि मनुष्य के सत्कर्मों से सुरक्षित रहता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर अनेक ऋषियों को ज्ञान दिया। उन्होंने वेदों का प्रचार किया और लोगों को बताया कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन ब्रह्मा जी ने महादेव से पूछा, हे भोलेनाथ, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब संसार में केवल सत्य ही सत्य होगा? महादेव ने कहा, सत्य हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों रहेगी, क्योंकि यही जीवन का संतुलन है। कैलाश पर्वत पर उस दिन अद्भुत शांति थी। हिमालय की चोटियां चंद्रमा के प्रकाश में चमक रही थी। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और देवता महादेव की आराधना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर सोचने लगे कि सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तभी उनके मन में उत्तर स्वयं प्रकट हुआ। सृष्टि केवल जीवों के जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। उस दिन से ब्रह्मा जी और भी अधिक करुणामय हो गए। वे हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखने लगे। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे यह कथा संपूर्ण लोकों में फैल गई। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को यही कहानी सुनाने लगे कि कैसे महादेव ने ब्रह्मा जी का अहंकार दूर करके उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया था। आज भी जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, तब यह कथा उसे याद दिलाती है कि शक्ति और ज्ञान का वास्तविक अर्थ विनम्रता और सत्य में ही छिपा है। महादेव और ब्रह्मा की यह अद्भुत कथा केवल देवताओं की कहानी नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन का संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसे सत्य और धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति महादेव का स्मरण करते हुए सच्चे मन से कर्म करता है, उसके जीवन में शांति और
सफलता अवश्य आती है, और जो अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाता है वही वास्तव में दिव्यता के निकट पहुंचता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। सत्य, विनम्रता और धर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। दोस्तों, जो सत्य की राह पर चलता है, जो मुश्किल समय में भी अपनी विनम्रता को नहीं खोता और जो धर्म का मार्ग चुनता है, महादेव उनसे कभी नाराज नहीं होते। महादेव उनकी रक्षा हमेशा करते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।